नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब महज कुछ घंटों का ही फासला रह गया है और जैसे जैसे एक एक घंटा बीत रहा है, मोदी शाह की धड़कनें तेज हो रही हैं। वैसे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से एक साधारण सा मामला माना जाता रहा है, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनाव की तरह कांटे का मुकाबला बन गया है, या यूं कहे कि ये बीजेपी की इज्जत बचाने का चुनाव बन गया है। मोदी शाह के लिए खोने को बहुत कुछ है और विपक्ष के लिए खोने को कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लगातार खुलेआम समर्थन मिल रहा है और यही मोदी शाह की नींद उड़ा रहा है। उधर एनडीए में भी सब ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी को डर सता रहा है कि उसके साथी कहीं पलटी न मार दे और खुद के ही सांसद क्रॉस वोटिंग न कर दे। यही कारण है कि बीजेपी ने तुरंत व्हिप जारी करके सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया। उनकी खुशामद करने के लिए डिनर पार्टी रखी गई, लेकिन जब खाना तैयार हो गया तभी अचानक से डिनर कैंसिल कर दिया गया। अब सांसद बेचारे सोच रहे होंगे कि ये दिल्ली बुलाकर हमें भूखा क्यों मार रहे हैं। ये सब चल ही रहा था कि बीजेपी ने इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर दिया, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा खुद मौजूद रहेंगे। वहीं एक दल अभी ऐसा भी है जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जो अभी भी साइलेंट वोटर की तरह खेला करने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर भाजपा के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मोदी और अमित शाह अचानक से जगदीप धनखड़ को जबरन हटाने के अपने फैसले पर बड़ा पछताएंगे। तो क्या आखिरी 24 घंटे में पूरा चुनाव विपक्ष के पाले में जाता नजर आ रहा है, जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी थी कि वो एनडीए के बाहर की पार्टियों से बातचीत करके समर्थन जुटाए, लेकिन जो नतीजा सामने आ रहा है उससे तो लग रहा है कि राजनाथ सिंह भी फेल हो गए हैं। इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी को लेकर एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा बाहर की पार्टियां भी कहीं खुले तौर पर तो कहीं चुप रहकर बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे रही हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये हैदराबाद के सम्मान की बात है और उन्होंने रेड्डी को शुभकामनाएं दी। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज मुझसे बात की और उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी के उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। एआईएमआईएम के एक हैदराबादी और सम्मानित न्यायविद रेड्डी को अपना समर्थन देगी। मैंने भी जस्टिस रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वैसे तो ओवैसी के समर्थन से सुदर्शन रेड्डी को बहुत वोटों का फायदा तो नहीं होगा, लेकिन जो संदेश जा रहा है वो काफी बड़ा है। ओवैसी के इस ऐलान से बड़ा संदेश ये जाता है कि इंडिया गठबंधन को उसके साथी दलों से बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, यूपीटी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सब के सब रेड्डी के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वहीं भाजपा की बात करें तो उसके एनडीए के साथी भी उसके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की हालत यह है कि उसके अपने एनडीए के साथी भी ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि इंडिया गठबंधन की गाड़ी बाहर के स्टेशनों से भी पैसेंजर उठा रही है और उधर बीजेपी की गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है और कंडक्टर बार बार सीटी बजा रहा है, लेकिन यात्री चढ़ने को तैयार नहीं है। और साथ ही तो छोड़िए, बीजेपी को अपने ही सांसदों की वफादारी पर शक हो रहा है। तभी तो अचानक डिनर रद्द कर दिया गया। मीडिया को बहाना दे दिया गया कि भाई बाढ़ आई हुई है इसीलिए डिनर नहीं हो सकता, लेकिन यही बाढ़ तब नहीं दिखी जब पीएम मोदी चीन से लौटकर मां के नाम पर कैमरे के सामने आंसू बहा रहे थे। तब तो डिनर का प्लान बन रहा था, लेकिन अब कैंसिल क्यों कर दिया गया? इससे साफ होता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही जली हुई है। इस बीच आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का फैक्टर भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। उनके बेटे नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ली है। नारा लोकेश आंध्र की राजनीति में तेजी से ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं और चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि आखिरी 2-2.5 साल में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए। अब जब से नारा लोकेश ने पीएम मोदी से मुलाकात की है तो अटकलों का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ये मुलाकात क्यों है? बीजेपी को डर है कि नायडू कहीं आखिरी समय में पलटी न मार दे, और अगर उन्होंने पलटी मार दी तो बीजेपी का हाल वही होगा जिससे बारात में दूल्हे की घोड़ी ही भाग जाए। अब मोदी की एक बैसाखी की बात हुई है तो दूसरे की भी करनी पड़ेगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी नाराज चल रही है। उनका कहना है कि जब सीएम फेस नीतीश हैं तो बीजेपी को बराबर सीटें क्यों दी जा रही हैं? आरजेडी बड़ा भाई बनना चाहती है और बीजेपी नीतीश को दबाने की कोशिश कर रही है। नीतीश भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि कब पलटी मारनी है और इस बार उनके पास सुनहरा मौका भी है कि क्रॉस वोटिंग का डर दिखाकर अपनी सीटें बढ़वा ले
और अगर ये ना हुआ तो पहली बार नीतीश बिहार से बाहर दिल्ली में पलटी मार सकते हैं। और अगर नीतीश ने पलटी मारी तो विपक्ष उन्हें पोस्टर बॉय बना देगा, देश का पलटी मार विपक्ष का सुपरस्टार। दोस्तों, सिर्फ नीतीश और नायडू ही नहीं, वैसे अब तो एक दो सांसद वाले दल भी मोदी को आंखें दिखा रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि जयंत चौधरी की वफादारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबकी निगाहें उन पर टिकी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या आखिरी 24 घंटे में जयंत चौधरी पलटी मार देंगे। उधर सोशल मीडिया में लगातार ये खबरें उड़ रही हैं कि बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी चाहती है कि एक भी वोट इधर से उधर ना जाए। इसके लिए वो न सिर्फ एनडीए बल्कि गैर कांग्रेसी दलों से भी संपर्क साध रही है। बीजेपी की जगन मोहन रेड्डी से भी बात हुई, बीआरएस से भी संपर्क किया गया, लेकिन विपक्ष ने खेल यही बिठाया है कि किसी तरह से 15 से 20 सांसद भी इधर उधर हो गए तो खेल पलट जाएगा, क्योंकि ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। ऐसे में विपक्ष का अगला कदम अविश्वास प्रस्ताव होगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद में आ गया तो बीजेपी को अपने ही साथियों को मनाने में पसीने छूट जाएंगे। अभी तो साथी डिनर से ही भाग गए, कल को वोटिंग में भी भाग गए, तो मोदी शाह का क्या होगा। इस बीच एक पार्टी है जो इस समय साइलेंट वोटर का काम कर रही है, वो पार्टी है बीजू जनता दल। वैसे तो बीजेडी वक्फ जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट करती आई, लेकिन तब उड़ीसा में बीजेडी की सरकार थी। अब राज्य के हालात बदल चुके, अब बीजेडी विपक्ष में है और सरकार भाजपा चला रही है। ऐसे में अगर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी केंद्र में समर्थन देगी तो इससे राज्य में पार्टी की दोहरे चरित्र पर सवाल उठेगा। इस बीच खबर आई कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कल उपराष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। बीजेडी नेता प्रमिला मलिक ने बताया कि हम सभी ने उन्हें अपनी राय दे दी है, राज्य और उसकी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय वही लेंगे। अब एनडीए कैंप में इतनी उथल पुथल मची हुई है और इस बीच खबर आ रही है कि अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करने चले गए, लेकिन समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि आपके पास तो इतने सांसद हैं, लेकिन रात में भागकर राष्ट्रपति से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई। मुलाकात का वक्त भी गौर करने लायक है, क्योंकि देर रात राष्ट्रपति से मिलने का मतलब है कि मामला बेहद जरूरी रहा होगा। अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार मोदी और द्रौपदी मुर्मू के बीच बंद दरवाजों के पीछे क्या बात हुई। कुल मिलाकर इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रह गया है। ये मोदी शाह के लिए इज्जत का सवाल है और विपक्ष पूरी ताकत से खेल रहा है और बीजेपी हर कोने से बैकफुट पर धकेली जा रही है। डिनर पार्टी का कैंसिल होना, कार्यशालाओं का आयोजन, साथी दलों की अनिश्चितता और क्रॉस वोटिंग का डर, ये सब मिलाकर इस चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव पद की दृष्टि से भले ही छोटा हो, लेकिन बीजेपी के लिए अपने उम्मीदवार को जिताने से ज्यादा देश को दिखाना ये जरूरी हो गया है कि उसको कितनी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। अब सवाल यही है कि आखिरी 24 घंटे में किसका पासा पलटता है और कौन बाजी मारता है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जीत भी जाए और फिर भी हारी हुई नजर आए, क्योंकि विपक्ष इस चुनाव को नैरेटिव की लड़ाई में बदल चुका है। अब देखना यह है कि मोदी शाह की रणनीति भारी पड़ती है या विपक्ष की एकजुटता बाजी मार लेती है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।